ये कहानी है एक नेक दिल आदमी और उसकी दो बेटियों की। उस आदमी का नाम था हकीम अली। उसकी बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। दोनों बेटियां माँ के जाने के बाद भी अपने बाप का सहारा बनी रहीं। बड़ी बेटी का नाम सलमा था और छोटी बेटी का नाम आयशा। सलमा खूबसूरत थी, लेकिन आयशा उससे भी ज्यादा समझदार और सब्र करने वाली थी। हकीम अली दोनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो मेहनत मजदूरी करके घर चलाता और कभी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। वक्त गुजरता गया। एक दिन रिश्तेदारों ने हकीम अली को समझाया कि बेटियों के लिए एक माँ का होना ज़रूरी है। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक औरत से शादी कर ली जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना पहले से एक बेटे की माँ थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद रुखसाना का असली चेहरा सामने आने लगा। वो हकीम अली के सामने तो बहुत शरीफ बनती, लेकिन उसके जाते ही सलमा और आयशा पर जुल्म करने लगती। उनसे सारा काम करवाती, ठीक से खाना नहीं देती और बात बात पर ताने मारती। आयशा हर बात चुपचाप सह लेती, लेकिन सलमा अक्सर रो पड़ती। आयशा उसे समझाती, बहन सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन रुखसाना ने दोनों बहनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। जंगल बहुत डरावना था। चलते चलती दोनों थक गईं और एक पुराने कुएं के पास बैठ गईं। तभी वहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए। सफ़ेद दाढ़ी, सादा कपड़े और चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। बुजुर्ग बोले, बेटियों इतनी उदास क्यों हो? आयशा ने सारी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने दुआ दी और कहा, इस कुएं से पानी निकालो, लेकिन दिल साफ रखना। जैसे ही उन्होंने पानी निकाला, पानी की जगह शहद निकल आया। दोनों बहनें हैरान रह गईं। बुजुर्ग बोले, जब तक सब्र करोगी अल्लाह तुम्हें रोज़ी देता रहेगा। उस दिन से जब भी रुखसाना उन्हें भूखा रखती, वे जंगल जाकर उस कुएं से शहद पी लेती। लेकिन जालिम को चैन कहाँ। रुखसाना को शक हुआ। उसने अपने बेटे को उनका पीछा करने भेजा। बेटे ने सब देख लिया और घर आकर सब बता दिया। रुखसाना ने गुस्से में हकीम अली से कहा, मुझे भयानक बीमारी है, अगर जंगल का कुआं बंद न हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अंधी मोहब्बत में हकीम अली ने कुआं पाट दिया। अब दोनों बहनें बिल्कुल बेसहारा हो गईं। एक रात रुखसाना ने हकीम अली से कहा, मेरी बीमारी तभी ठीक होगी जब तुम इन दोनों बेटियों को कहीं छोड़ आओ। हकीम अली का दिल कांप गया, मगर कमजोरी में वो बेटियों को जंगल छोड़ आया। रात के अंधेरे में दोनों बहनें रो रही थीं कि अचानक जमीन कांपी और एक रोशनी का दरवाज़ा खुला। वही बुजुर्ग प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब सब्र का वक्त पूरा हुआ। उन्होंने एक छड़ी जमीन पर मारी और वहां से एक सुंदर बस्ती निकल आई। वहां नेक लोग रहते थे। वहीं दोनों बहनों की शादी दो नेक भाइयों से हो गई। उधर हकीम अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। रुखसाना अपने ही लालच में बीमार पड़ी और मर गई। सालों बाद हकीम अली को अपनी बेटियों के जिंदा होने की खबर मिली। वो रोता हुआ उनके पास पहुंचा। आयशा ने आगे बढ़कर कहा, अब कोई शिकायत नहीं, अब सिर्फ मोहब्बत है। कहानी से सीख, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसाफ जरूर होता है। नेक दिल की ताकत जादू से भी बड़ी होती है।